मैं ही विक्टिम हूँ इस बैंक की। मैं बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हूँ इस बैंक में। मैंने कई एफडीज, सेविंग अकाउंट और कई पॉलिसीज और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और सिप्स वगैरह कई मैंने इस बैंक के थ्रू करा रखी है। इस बैंक पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था। बैंक ने एक हिमांशु पारिक नाम का रिलेशनशिप मैनेजर बैंक ने मेरे लिए अपॉइंट कर रखा था और बैंक शायद हमसे बिजनेस लेने के लिए बार बार बैंक हमको उसको भेजता था। हमें भी सुविधा थी, भाई घर बैठे हमारी एफडी वगैरह बन जाती थी। इतना नाम हो रहा है इस बैंक का, तो हमें पूरा विश्वास था कि बैंक ने जिसको भेजा है वो भला ही आदमी होगा, जिसने हमारे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर जिसको भेजा है। तो उससे हमने एफडियाँ करवाई। पहली एफडी की मैच्योरिटी थी 24 मई अभी 2023, अभी इसकी मैच्योरिटी थी। जब मैं मैच्योरिटी पे आई तो पता चला, पहले तो बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के से स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे की तरफ हल्की हल्की इशारेबाजी हो रही कि ये हो क्या रहा है, इनको दिख क्यों नहीं रही है एफडी। उस वक्त वो हिमांशु तो था नहीं यहाँ पे और बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के थे। आपके पास कागज भी थे? मेरे पास एफडी के कागज थे, ओरिजिनल एफडी के कागज थे मेरे पास। तो फिर वो हक्के बक्के जब एक दूसरे को देख रहे थे तो मुझे भी डाउट हुआ यहाँ चल क्या रहा है ये। तो फिर इतने में कहीं से हिमांशु आ गया, जिसने उसको किसी ने या तो इन्फॉर्म कर दिया होगा कि यहाँ अभी हंगामा होने वाला है, तेरे तूने एफडी बनाई वो स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। हिमांशु आ गया। हिमांशु आया तो वो मेरे को समझा रहा था कि मैम आज 24 तारीख है, कई बार आप तो खुद समझदार हो, कई बार एफडी मैच्योर होते थे शाम तक हो जाती, कल हो जाएगी, आप चिंता मत करो। थोड़ा मैंने भी सोचा कि हाँ कभी कभी एफडी हो सकता है एक दिन लेट हो। मैंने कहा चलो आज अपन एक दिन और इंतजार कर लेते हैं। साल भर अपन ने इस एफडी के मैच्योरिटी का इंतजार करा, आज एक दिन में क्या जा रहा है, एक दिन इंतजार कर लेते हैं। 25 को मैं फिर आई, फिर एफडी की मैच्योरिटी नहीं। उस वक्त पर मैनेजर नहीं था तो मैं स्टाफ से बात कर के वापस घर चली गई। एक दिन मैंने जैसे तैसे इंतजार करा। दूसरे दिन मुझे डाउट हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, कुछ हो गया है मेरे साथ। हम उसको कहीं से ढूंढ ढांड के पकड़ के ले आए यहाँ पे हिमांशु को। हम 2-3 जने थे, पकड़ के ले आए उसको और फिर लाके उसने कबूल करा कि उसने फ्रॉड किया है। उसने बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगने वाली एफडी बना ली, जिसमें बैंक का क्यूआर कोड भी था, बैंक की मोहर भी लगी हुई थी। आप इसी पे तो यकीन करोगे, ऐप पे तो अब दुनिया देखने लग गई है। हमारे बाबूजी ने बरसों सैकड़ों एफडियां बनवाई, वही आता था बॉन्ड, उस पर भरोसा कर लेता था, जिसमें बैंक की मोहर लगी होती थी। कौन सोच सकता है कि ऐसा हो जाएगा किसी के साथ में, वो भी ऐसे बैंक में। अब बैंक है, बैंक ने उसको पुलिस को पकड़ा दिया, बैंक चाहती है पुलिस उसको मारे कूटे, उससे ही वसूले। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर ये बैंक हमको एक बार भी आश्वासन देता कि आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने हमारे नाम पे दिया, आपने किसी हिमांशु पारिक को तो दिया नहीं, आपने तो इस एयू बैंक के बैनर को दिया है पैसा। तो पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है उसके लिए? पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अपने हिस्से का काम कर रही है। पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं है, वो अच्छे से कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। और बैंक ने क्या बोला है? बैंक तो ये कह के पल्लू झाड़ दिया कि हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया, हमने तो करा नहीं था, हमारे एम्प्लॉय ने करा है, हमने तो करा नहीं। और उसने पैसा इधर उधर कहीं ट्रांसफर कर दिया, हमारे पास तो पैसा आया नहीं, तो हम क्यों दें? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो बैंक ही लेगा, जिम्मेदारी तो बैंक लेगा। और हमने तय कर लिया, हम लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, इनमें से कुछ हमारे लोग हैं जो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन एनजीओ है, उसके लोग भी हैं। हमने तो जिम्मेदारी अब इस जनता ने जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि सबको डर लग रहा है। आज है ना, एक सज्जन आए हैं जिन्होंने अभी उनके 1 करोड़ रुपए बैंक में थे, उन्होंने अभी शायद एप्लीकेशन दी है, बैंक से पैसा निकलवा रहे हैं वो अपना। हम अगर रोज यहाँ पे अगर आने लग गए ना, ये खाली एक 32 लाख के लिए ये ऐसे कर रहे हैं ना, हमको परेशान कर रहे हैं कितने वैल्यूएबल कस्टमर को। अगर हमने यहाँ रोज आके जमावड़ा कर दिया ना, या इनके बाहर है ना लाइन लग जाएगी एफडी तोड़ाने वालों की, नानी याद आ जाएगी। पोस्टर चिपकाएंगे हम ब्रांच में। ये 32 लाख का मामला नहीं है, ये 32 लाख का मामला नहीं है। ये सर सिस्टमेटिक ढंग से सुनियोजित तरीके से हुआ फ्रॉड है। इसमें बैंक के कई कर्मचारी शामिल है। नाम उजागर इनको करने में शायद खुद को शर्म आएगी, कैसे अपने नाम उजागर करे, समझ रहे हैं आप? अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी और कार्रवाई? देखिए सर, हम तो आम आदमी है, पावर इनके पास है, जुनून हमारे पास है, पैसा हमारा है, तकलीफ हमको है। तो हम तो अपना आम आदमी की ताकत दिखाएंगे इनको कि आम आदमी को अगर छेड़ोगे तो फिर भुगतोगे तुम। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस बहुत वो कोऑपरेट कर रही है। थाने अशोकनगर थाने के विक्रम सिंह जी आए हुए बैठे हैं, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। आपने आरबीआई में कंप्लेंट दी? आरबीआई को हमने लोकपाल को लेटर लिखा है, बैंक और इनके जो मालिक हैं संजय अग्रवाल जी, उनको भी हमने ईमेल करी है। हाँ, थैंक यू। बैंक हाय हाय।